गौरांग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैं राधा गोविंद देव के नाडा के राधा गोविंद मंदिर के मंगलारती के उपरांत या रोज एक प्रभुपाद का वचन या कोटेशन कहो, बैठे रहो या भी हो, सुनाई तो देता है ना। तो आज पढ़ा था तो जो हमने सुना उसको हम आपको सुनाते हैं। पहले वो एक बात है, और भी बातें सुनाएंगे। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में उब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहर्निश थके बिना जपा जा सकता है। जप की संख्या बढ़ाने पर यह मंत्र नित्य नवीन जान पड़ता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में लिखे हैं। अब इस पर व्याख्या नहीं करेंगे। आप ही और सोचो, चिंतन करो, मनन करो और समझ जाओ श्रील प्रभुपाद के इस वचन को। भौतिक नाम या ध्वनि शब्द सुन सुन कर व्यक्ति उब जाता है, थक जाता है, पछताता है। He feels frustrated. किंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको कहने और सुनने से और अधिक सुनने की इच्छा जग जाती है। और ये मंत्र नित्य नवीन जान पड़ता है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। हरि और क्या प्रभुपाद जबकि संख्या बढ़ाने पर, और जबकि संख्या बढ़ाने की बात प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। तो वैसे ही आप करते रहिए। तो यहाँ आने से पहले आप जानते ही हो, मैं उज्जैन में था। यह अवंतीपुर धाम के, जिसका प्राचीन नाम, जिस नाम से आज भी वो जाना जाता है, उज्जैन जाना जाता है अवंतीपुर के नाम से। तो वहाँ हमने कुछ दिन बिताए। हरि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो वहाँ हम काफ़ी व्यस्त रहे, या वहाँ के भक्तों ने, मंदिर के अधिकारियों ने मुझे व्यस्त रखा, डे एंड नाइट। नरसिंह भगवान आविर्भाव तिथि महोत्सव के
उसको भी मना रहे थे, और नरसिंह भगवान की कथा और प्रहलाद के उपदेश और कीर्तन मेले और फिर जप यज्ञ भी वहाँ भी होते रहे। नरसिंह भगवान का महाअभिषेक हुआ, एक दीक्षा अनुष्ठान भी बीच में हुआ। तो जैसे अहर्निश की बात यहाँ प्रभुपाद ऐसे उल्लेख किए थे, ऐसे ही नहीं सोच के, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का अहर्निश बिना थके जपा जा सकता है। तो वैसे ही कुछ वहाँ हो रहा था, अहर्निश, या तो कीर्तन हो रहा था या कथा हो रही थी, और हम थक नहीं रहे थे। थोड़ा विश्राम कर लेते रात्रि को, और फिर उठते ही फिर दौड़ पड़ते थे। भगवान की आरती भी कर रहे थे। राधा मदन मोहन की, कृष्ण बलराम की, प्रहलाद नरसिंह देव की। हरी तो वैसे हम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। तो व्यक्ति थकता नहीं, ऐसा हमने भी अनुभव किया वहाँ। हम थके नहीं, उल्टे उसको अधिक अधिक, फिर वो कीर्तन है या कथा है या अभिषेक है, और करने की इच्छा जग ही रही थी। इसीलिए फिर यहाँ जब आए नोएडा में, तो या वही उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ भारतवर्ष की, भारतवर्ष की भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, हम सुनते हैं पढ़ते हैं। तो कल यहाँ नोएडा के रास्ते में कहो, जब हम अवंतीपुर में ही थे, तो वहाँ के कुछ तीर्थों की यात्रा किए हम, कई तीर्थ स्थलियाँ देखी और वहाँ का महिमा का श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया। तो वह उस तीर्थ यात्रा से या मुझे सचमुच इस बात का साक्षात्कार हो रहा था कि भारत सचमुच महान है। भारत और फिर महान है भारत जब कहेंगे, तो फिर प्राचीन भारत का ही स्मरण करना पड़ता है। प्राचीन भारत की महानता ही महान है। और अर्वाचीन भारत, मॉडर्न भारत बन गया इंडिया। तो गर्व से कहो हम भारतीय है, ये तो ठीक है, लेकिन गर्व से कहो हम इंडियन है, हमें तो कोई गर्व नहीं है इंडियन होने का, भारतीय होने का। यस, भारतीय होने का, हम भारतीय है, मैं भारतीय हूँ। तो और अवंतीपुर जैसे
असंख्य स्थान और स्थलियाँ है इस भारतवर्ष में। हमने केवल एज अ सैंपल कहो, नमूना कहो, अवंतीपुर को देखा और सुना, और फिर ये सब विचार आ रहे हैं या भारत महान होने का और प्राचीन होने का। तो अवंतीपुर जैसे स्थान हम पहुंचते हैं तो वो स्थान हमें पहुंचा देते हैं लाखों करोड़ों वर्ष भूतकाल में, और उस समय की घटी हुई घटनाओं का स्मरण दिलाते हैं, महान घटनाओं का, या फिर वहाँ का महात्म्य। जब हम सुनते महात्म्य और स्थलियों का महात्म्य, अवंतीपुर भी एक स्थान है, 4 स्थानों में से एक स्थान, जहाँ समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत उत्पन्न हुआ, जिसके लिए अहम पूर्वम लड़ रहे थे सुर और असुर। तो उस समय कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, उसमें से एक स्थान है अवंतीपुर धाम की। और इसीलिए वह कुंभ मेला लगता है। और वो स्थान भी है अवंतीपुर में, कहाँ पर वो बूंदे गिरी। हाँ, और कुंभ मेले की जब मैं बात करता हूँ तो, और उज्जैन में कुंभ मेला, अवंतीपुर में कुंभ मेला, तो इस बात का भी वैसे कैसे भूल सकता हूँ। मुझे कुंभ मेले का महंत बनाया, या महंत की पदवी मुझे उज्जैन या अवंतीपुर में प्राप्त हुई। ये थोड़ी अर्वाचीन बात है, प्राचीन बातें कर रहे हैं प्राचीन भारत की। तो 2006 2004 में मैं वहाँ का महंत बना। तो कल जब महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए विशेष पास की आवश्यकता होती है। अगर आप महाकाल के गर्भगृह में जाकर आप दर्शन या शिवलिंग का स्पर्श करना चाहते हो तो अधिकारियों को पता है कि महंत आ रहे हैं, महंत दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर फायदा हुआ। हरी हरी। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये महाकाल शिव जी का जो उज्जैन में शिवलिंग है, ये भी प्रसिद्ध स्थली है। तो हमारे लिए तो वो वैष्णवानाम यथा शंभु है, श्रेष्ठ वैष्णव। और उनकी लीलाएं हैं जरूर। संहार का, प्रलय का जब समय आता है, वे अपना तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं, और उसी के साथ तमोगुण को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते तमोगुण को, और सारे संसार का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। तो वे काल भैरव बनते हैं। या
विनाश करते हैं, तो वो भी एक प्रसिद्धि है, उसकी भी आवश्यकता होती है। और भगवान या विष्णु या कृष्ण ही शिव जी का ऐसे कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, उनको निमित्त बनाते हैं। लेकिन है तो वे वैष्णव है, मजबूरी है, उनको ऐसी ड्यूटी निभानी पड़ती है। या फिर नहीं कहेंगे, शिव जी को ही वो सेवा विधि, उनको शंकराचार्य बने और मायावाद भाष्य उनने सुनाना पड़ा। अरे ओके, तो इसी अवंतीपुर में जन्मे थे राजा इंद्रदम्न के, जो भगवान के महान भक्त थे। मैं अभी पूरा इतिहास नहीं बताएंगे। तो इन्हीं के कारण जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा राजा इंद्रदुम्न ने की। ये भी अवंतीपुर के ही थे। विक्रमादित्य कई हजारों वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम के राजर्षि हुए, तो उनका भी स्थान ये अवंतीपुर रहा। उन्होंने भी कई धर्म की स्थापना और रक्षण किया, कई मंदिरों की स्थापना, विग्रहों की स्थापना, आराधना वे भी किया करते थे इसी अवंतीपुर में ही। अवंतीपुर के एक ब्राह्मण, बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत कहते हैं 11वें स्कंद में आता है, व्यापारी थे, धनी थे, हरी धन अर्जन करने में इनको बहुत रुचि थी। किंतु उसका जो परिणाम निकला, उनको कई साक्षात्कार हुए और वैराग्य को प्राप्त किए, वे वैरागी बने। तो उन्होंने उनकी की हुई एक विशेष प्रार्थना, जब इस्कॉन में, आई डोंट नो और संप्रदाय में ये होता है कि नहीं, इस्कॉन में जब सन्यासियों को दीक्षा दी जाती है तो एक मंत्र दिया जाता है, जो मंत्र इसी ब्राह्मण के द्वारा उच्चारित मंत्र को हम हर रोज जपते हैं। जब या गायत्री का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो इस ब्राह्मण द्वारा मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वैसे इस अवंतीपुर धाम का महात्म्य ही कहो, और उज्जैन कुंभ मेले का महात्म्य मैंने लिखा हुआ है। कुंभ नामक जो बुक है, आप देख रहे हो, या पीछे नागा या नंगा बाबा, और वहीं पर हम जाते हैं। हरे कृष्ण भक्त जाते हैं तो कुंभ मेले में फिर कीर्तन मेला होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I'm just trying to find that. मिलता है तो ओके। अवंती ब्राह्मण का गीत
उसकी समझ में आया, इस ब्राह्मण के समझ में आया कि धन जोड़ने और उसे सुरक्षित रखने में कितने प्रयास, भय, चिंता तथा घबराहट का सामना करना होता है। अरे आप तो सो रहे हो। संपत्ति के कारण, ये भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, संपत्ति के कारण 15 प्रकार की अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती है। जैसे कि कौन कौन सी? संपत्ति के कारण अवांछित, अनडिजायरेबल, और फिर अनिच्छन भी, इच्छा नहीं होते हुए भी ये प्राप्त होता। क्या होता है? चोरी। धन का संबंध चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, काम, क्रोध, गर्व, ज्वर, असहमति, घृणा, अविश्वास, लड़ाई झगड़ा, स्त्री में अनुरक्ति, जुआ और नशा का संबंध संपत्ति से है। जब उसके हृदय में यह ध्यान आया तो उसे लगा कि भगवान के प्रसन्न होने से ही उसके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाले ये घटनाएं घटी है। वह कृतज्ञ था कि उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हुई और उसने इसे अपनी आत्मा के उद्धार का यथार्थ साधन मान लिया। तो ये ब्राह्मण, इसके जीवन की कहानी या घटनाएं वही घटी और उनको जो हुए साक्षात्कार। तो ये ब्राह्मण भी अवंतीपुर के ही थे। क्षिप्रा जैसी, यही तो बात है, यही तो भारत है। उस देश के हम वासी हैं जहाँ गंगा और जमुना जैसी असंख्य नदियाँ बहती है, और वैसी एक नदी क्षिप्रा नदी भी अवंतीपुर में है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो बात बड़ी जल्द या तेजी से दौड़ती है या बहती है, इसीलिए भी इस नदी का नाम हुआ है क्षिप्र। क्षिप्र मतलब स्पीड या गति। तो हुआ ऐसी नदी के तट पर ही राम घाट है। कुंभ मेले के समय इसी घाट पर सभी स्नान करते हैं, इस पवित्र नदी में। कई घाट है और कल हम नरसिंह घाट पर भी पहुंच गए। वैसे इसीलिए हम वैसे गए थे, नरसिंह घाट को देखना था हमें। तो नरसिंह भगवान प्रकट होने के उपरांत वैसे कई स्थानों पर वे गए। नवद्वीप भी गए और वहाँ और नरसिंह भगवान है, क्या कहते हैं, नरसिंहपल्ली। तो वहाँ पर भगवान ने हाथ धोया। तो यहाँ आए उज्जैन, अवंतीपुर, वहाँ थोड़ा विश्राम किया। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लीलाएं नरसिंह भगवान, उनकी विजिट थोड़ी शॉर्ट रही। नरसिंह भगवान इन एंड आउट ही हुआ, लेकिन तो भी कई स्थानों पर नरसिंह भगवान गए हैं और कुछ लीलाएं। तो अवंतीपुर भी
का भी उन्होंने चयन किया और वहाँ भी आए थे। तो वहाँ पर नरसिंह भगवान का हमने दर्शन किया। वहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर ही फिर हमने आचमन भी किया। हरी हरी। तो ऐसी कई सारी घटनाएं। ओके, वहाँ पर एक कोटि तीर्थ कुंड है। तो इतने तीर्थ भी है, कोटि तीर्थ है इस भारतवर्ष में। तो राम, जय श्री राम। राम ने एक समय हनुमान को कहा, जाओ सारे संसार भर के तीर्थों का जल लेके आओ, किसी अभिषेक के उद्देश्य से। तो हनुमान गए और यहाँ का वहाँ का जल, पवित्र जल वे पहले उज्जैन लाके एक कुंड में रखते थे या रखते थे। तो फिर सारे कुंडों का या कोटि तीर्थों का जल जब उस कुंड में रखा गया, एकत्रित किया गया, तो फिर वहाँ से वे अयोध्या ले गए उस तीर्थ के जल को। तो कोटि श्रील प्रभुपाद का जन्म शताब्दी महोत्सव हम मनाने की तैयारी जब कर रहे थे, तो हमको भी, इस दास को भी ऐसी सेवा मिली थी या हमने वो सेवा की। कोटि तो नहीं, लेकिन 1000 तीर्थों का जल मैंने अकेले नहीं, मैंने कुछ स्थानों का किया होगा, लेकिन हमारी टीम ने, जिसका बेस दिल्ली था, तो हमने 1000 स्थानों का तीर्थ एकत्रित किया और उससे श्रील प्रभुपाद का अभिषेक हुआ। अवंतीपुर तो हमारे लिए कहो, हम कृष्ण बलराम भक्तों के लिए वो श्रेष्ठ है, वो धाम या महान है, या हमको प्रेम है उस बात से कि कृष्ण बलराम जब उनके पढ़ाई का समय हुआ, जब छोटे थे तो फिर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, गाय चराने जाते थे, उसी में बिजी रहे। आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं, लेकिन कृष्ण को भेजे नहीं। कृष्ण बस बिजी है। बस ऐसे कई घरों में उनके बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं, क्योंकि घर के कई सारे कार्य है। तो ओके, वैसे कुछ कारण से कृष्ण जब छोटे थे या वृंदावन में थे तो स्कूल वगैरह भेजा नहीं, लेकिन जब 11 साल के हुए तो उनको कृष्ण और बलराम दोनों को स्कूल भेजा। और वो स्कूल गुरुकुल था अवंतीपुर में, सांदीपानी मुनि के वहाँ के कुल गुरु थे। तो कल हम वहाँ भी गए, उस गुरुकुल को विजिट किया हमने, जहाँ कृष्ण बलराम पढ़ते थे। और वहाँ प्रदर्शनी भी है, जिसमें ये दर्शाया है
कृष्ण बलराम हर रोज एक विद्या को सीखते पढ़ते और उसमें पारंगत भी हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी थे वे। तो वहाँ प्रदर्शनी है 64 कला या विज्ञान, आर्ट, साइंस जो कृष्ण पढ़े 64 दिनों में, उसका भी प्रदर्शनी वहाँ हमने देखा। चित्र प्रदर्शनी है। और वहाँ तो हम नहीं गए। एक नारायण गांव करके स्थान है, जहाँ कृष्ण सुदामा के साथ ईंधन ढूंढने गए थे। रसोई के लिए ईंधन चाहिए होता है, फायरवुड। तो वो भी लीला है सुदामा की, सुदामा के साथ कृष्ण की, दोनों ने। हरि हरि। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं कर रहे थे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर हितम। गुरु के हित के लिए, गुरु की सेवा में कृष्ण बलराम सुदामा के साथ और कई सारे विद्यार्थियों के साथ वहाँ रहते थे और सेवा करते थे। तो इस सेवा, और नम्र भी थे। दासवत नीचो ऐसा कहा है। ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए? दासवत नीचो, मतलब नीच कहीं का, पैसा नीच नहीं। नीच मतलब नम्र। नीच मतलब नम्र, विनम्र भाव के साथ रहना चाहिए आश्रम में। तो सभी भक्तों के लिए और स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए ये आदर्श कृष्ण बलराम प्रस्तुत किए हैं। तो कृष्ण बलराम फिर प्रचार के लिए भेजा जाता था। कृष्ण बलराम को बहाना तो ये हुआ करता था, आप जाके क्या करो, माधुकरी करो, माधुकरी मांगो, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो सभी विद्यार्थी जाते थे, फिर थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेके वे लौटते। लेकिन कृष्ण सबसे द बिग कलेक्टर ऑफ भिक्षा, भिक्षा कलेक्शन सबसे अधिक कृष्ण का ही होता था। तो द्वार द्वार अवंतीपुर में जा रहे थे, घर घर जा रहे थे। तो वह जब कृष्ण समक्ष आते, उनके द्वार पर आ जाते, तो कृष्ण के दर्शन से ही अपना दर्शन देते और उन लोगों को, घर वालों को, उनके चित्त की चोरी करते, चित्त को हर लेते। और वे लोग चाहते भी, घर वाले, कि कृष्ण ऐसे ही रुके रहे हमारे घर के समक्ष अधिक समय। तो कुछ तो भिक्षा दे दी, तो अब कृष्ण इज अबाउट टू लीव, अगले द्वार पर जाने की मूड में है या तैयारी में है। ऐसा जब उनको लगता तो रुकिए, तो कहते आलू लेके आओ, चावल लेके आओ, किसी को, अपने पत्नी को या बच्चों को ये ले आओ, वो ले आओ। ऐसे करते करते फिर कृष्ण का और अधिक समय के लिए रोके रखते। और फिर कृष्ण को इतनी सामग्री ढोने के लिए मुश्किल, ऑफ कोर्स कृष्ण के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब ये दिखाते कि इतना सारा मुझे ढोना पड़ रहा है। अन्नकूट, ये उसी से रसोई बनती थी जो। तो अन्नकूट
या इतनी सामग्री वो इकट्ठे करते थे माधुकरी में कृष्ण, उसे अन्नकूट बन जाए। कूट मतलब पर्वत। तो ये जब और विद्यार्थी देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो हम अलग से नहीं जाएंगे, हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनके पीछे पीछे जाते हैं। तो कृष्ण माधुकरी इकट्ठे करते और तुम ये इसको ले लो, तुम इसको ले लो, यू कैरी दिस बैग, कैरी बैग, ये तुम इसको लो, इसको लो, ये टोकरी लो। तो इस प्रकार पूरे अवंतीपुर में ये उत्सव या जुलूस या प्रोसेशन निकलती थी जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ माधुकरी के लिए मतलब प्रचार के लिए जाते थे। हरि हरि। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि एक प्रदर्शनी है। तो दक्षिणा ये कोर्स पूरा हुआ, सेमिनार या जो भी होता था उस गुरुकुल में। तो दक्षिणा का समय आया, दक्षिणा देना होता है विद्यार्थी को, स्टूडेंट को दक्षिणा, शिष्य को दक्षिणा देनी होती है। तो ओके, तो इस पति पत्नी ने सोचा ये जो विद्यार्थी है ये बड़े स्पेशल है, विशेष है, इनसे ऐसी दक्षिणा की ऐसे का निवेदन मांग करनी चाहिए जो और कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और वो था कि इनके मृत पुत्र को हमें लौटा दो। तो फिर कृष्ण और बलराम अपने गुरु के इच्छा पूर्ति के लिए हेतु गए थे। कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र गए। आप जानते प्रभास क्षेत्र कहाँ? गुजरात में सोमनाथ के पास। तो वहाँ पर पांचजन्य असुर के पेट में शायद हमारे गुरु के पुत्र है, या इस राक्षस ने खाया, भक्षण किया हमारे गुरु के पुत्र को, ऐसे समझ कर गए। तो वहाँ समुद्र में गए, वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो पेट में मिला नहीं। तो वैसे वहाँ पर उसका क्या बचा था, जो स्केलेटन, तो उसी को ले लिए और वही बन गया भगवान का पांचजन्य शंख। हरि बोल। तो भगवान यमपुरी गए। हाँ, शायद हमारे गुरु महाराज का या सांदीपनी मुनि के पुत्र वो शायद वे वहाँ पहुँचे हैं, या यमराज के कैद में है या देख रेख में है। तो वहाँ जैसे ही कृष्ण और बलराम पहुँचते हैं यमपुरी में, तो प्रवेश द्वार पर उन्होंने शंख ध्वनि की, अपना शंख बजाया। संभावना के फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार इस नए शंख का ध्वनि को ध्वनित किया उन्होंने। और उस बज गए ना ध्वनि, बाहर नहीं, हमारे लीला में प्रवेश किया उन्होंने। ऑन टाइम, राइट, राइट ऑन टाइम। तो वो जब ध्वनि सुनी वहाँ के नरक के निवासियों ने, तो ये सभी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम लौटे। और उस समय के लिए सारे नरक को एम्प्टी, खाली कर दिया कृष्ण बलराम ने। और उसी समय यमराज भी आए और ये रहा आपके गुरु का पुत्र, लीजिए। तो उसको लेके कृष्ण बलराम अवंतीपुर लौटे और फिर लौटा दिया।
अपने गुरु के पुत्र को। और इस बात से फिर ये गुरु और गुरु पत्नी के प्रसन्नता का क्या कहना। और ऐसे भी और सेवाओं से वे प्रसन्न थे ही। तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, हे शिष्य, स्पेशली हे कृष्ण शिष्य, तुम्हारे मुख से जो भी वचन निकलेंगे वो वेद वाणी, वो सत्य होगा। तुम जो भी कहोगे सच ही या सत्य ही कहोगे, सत्य के अलावा और तुम कुछ नहीं कहोगे। ऐसा आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। हरी तो हुआ कावंतीपुर धाम में ये कृष्ण बलराम की भी लीलाएं संपन्न हुई है। तो हमारे इस्कॉन उज्जैन में कृष्ण बलराम के विग्रह की स्थापना है। और शायद इस्कॉन का एक ही इस्कॉन या मंदिर है जहाँ पर सांदीपानी मुनि के विग्रह की भी स्थापना हुई है। हरी हरी। तो और ये समाचार सुनकर भी हमें थोड़ा हर्ष हुआ कि भारत सरकार इस अवंतीपुर धाम का उद्धार या नवनिर्माण या रेनोवेशन या स्पेशली आई थिंक उनका लक्ष्य ये महाकाल महामंदिर का जो क्षेत्र है उसका विकास करने में या करने के लिए 800 करोड़ की लागत से वहाँ का विकास या नवनिर्माण होने वाला है। और वहाँ के अधिकारी जो इनकी मदद से हम महाकाल का दर्शन कर पाए, तो उन्होंने हमको वो कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। कुछ प्रदर्शनियाँ नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और भारत के प्रधानमंत्री भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ वहाँ जाकर उसको और प्रोत्साहन देने वाले हैं। कुछ उस कार्य को शायद ऑफिशियली औपचारिक पद्धति से उसका आरंभ या भूमि पूजन समथिंग लाइक दैट करने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छी है, सराहनीय है। इस देश के राजा धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना में योगदान दे रहे हैं, तो उनका भी भला ऐसा करेंगे। वैसे तो फिर अच्छे दिन आएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। ये फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड क्या द मॉल्स एंड स्लॉटर हाउसेस ये खोल के या जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री उन्होंने एक समय एक भाखरा नानगल, ऐसा कोई नाम है भाखरा, हाँ भाखरा नानगल डैम बांध उसका जब उद्घाटन वे करने गए थे, उन्होंने कहा कि
हमारे आधुनिक भारत के ये तीर्थ स्थान है, ये तीर्थ स्थान है। ये फैक्ट्री, ये उद्योग, ये सब इस प्रकार का विकास, औद्योगिक विकास और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास ही भारत का विकास, जिससे कल्याण होगा भारत का, ऐसा उनकी मान्यताएं थी जो सारी गलत थी और है भी। तो उससे इस भारत की शोभा बढ़ने वाली नहीं है। हरी ओके, एट स्टॉप। तो वैसा कार्य करते रहेंगे तो वैसे रावण राज फैलेगा। लेकिन इस देश को स्वतंत्र करने के पीछे उद्देश्य तो क्या था? राम राज की स्थापना हो, या कृष्ण राज की स्थापना हो, या चैतन्य राज की स्थापना हो। So it's better that सरकार धर्म संस्थापनार्थाय, ये जो भगवान का कार्य है धर्म की स्थापना, इसमें योगदान दे। और धर्म की जब स्थापना या रक्षा होती है तो धर्मो रक्षति रक्षितः, फिर लोगों की रक्षा होगी। सरकार धर्म की रक्षा करेगी या और जो भी, हम सब धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की स्थापना होगी तो उसी के साथ जनता की, सभी मनुष्यों की भी रक्षा होगी। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ऐसे भारतीय होना चाहिए जो परोपकार का कार्य करे। और ऐसा करने से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक होगा। श्रील प्रभुपाद की इन बातों का श्रील प्रभुपाद स्मरण दिलाते रहे, तो उसकी ओर ध्यान दो और वैसे भारतीय बनो, प्राचीन भारतीयों जैसे भारतीय बनो, गौड़ीय वैष्णव बनो, गौरांग।